अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान में अहदेदारों ने बताया है कि काबुल में पीर के रोज हुकूमत के मुलाजमीन को ले जाने वाली मिनी बस में एक ताकतवर बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलजाद इस्लामाबाद में हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम से अफगानिस्तान के मामलात पर बातचीत की है। और खलीलजाद के दौरे से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि ये दौरा अमन अमल को आगे बढ़ाने और अफगानिस्तान में तनाज़े के खात्मे के लिए मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले सरमायाकारों और सयाहों को 5 साला वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में जारी वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान अब तक खेले गए मैचेस में सबसे ज्यादा रन्स बनाने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन्स बनाए हैं। भारतीय इंतखाबात में इस मरतबा लोकसभा के 545 अराकीन में से 27 मुसलमान भी मुंतखब हुए हैं, जो कि 2014 के मुकाबले में 4 ज्यादा हैं। शाम के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि शामी फजाई अड्डे पर इसराइल के एक फजाई हमले में 1 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं और असलहे का एक डेपो तबाह हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम, रूस और ईरान से मुतालबा किया है कि वो शाम के सूबे इदलिब में बमबारी बंद करें। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में पीर के रोज कम से कम 9 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वजारत दिफा के बाहर धरने को हटाने की कोशिश में गोली चला दी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो शाही खानदान से मुलाकात कर रहे हैं और सुबुकदोश होने वाली वजीर आजम से बातचीत करेंगे। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान में अहदेदारों ने बताया है कि काबुल में पीर के रोज हुकूमत के मुलाजमीन को ले जाने वाली मिनी बस में एक ताकतवर बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। दारुल हुकूमत में यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब रमजान के इख्तिताम पर ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान नसरत रहीमी ने बताया है कि देसी साख्ता बम इस हमले में इस्तेमाल किया गया। किसी ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इत्मीनान बख्श है, ताहम पाकिस्तान ने ज़िम्न में मजीद इक़दामात कर सकता है। इस्लामाबाद में अमरीका के सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ज़ालिम खलीलजाद के दौरे के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम से अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत हुई है। बयान के मुताबिक सफीर ज़ालिम खलीलजाद ने इतवार को वजीर आजम इमरान खान और वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब खोकर और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि खलीलजाद ने पाकिस्तानी अहदेदारों को गुज़श्ता माह तालिबान के साथ होने वाले अमन मुज़ाकरात की पेशरफ्त से भी आगाह किया। खलीलजाद का कहना था कि अमरीका अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को हौसला अफजा करार देता है और उनके बकौल पाकिस्तान इस ज़िम्न में इजाफी इक़दामात भी कर सकता है। ज़ालिम खलीलजाद ने दौरे के दौरान इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर भी पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत की। पाकिस्तान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले सरमायाकारों और सयाहों को 5 साला वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। वीज़े में नरमी के इस इक़दाम से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश करेंगे। और क्रिकेट से मुताल्लिक खबर यह है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में जारी वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान अब तक खेले गए मैचेस में सबसे ज्यादा रन्स बनाने में कामयाब हो गया है। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स शुरू कर दी है।
भारतीय इंतखाबात में इस मरतबा लोकसभा के 545 अरकान में से 27 मुसलमान भी मुंतखब हुए हैं, जो कि 2014 के मुकाबले में 4 ज्यादा हैं। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14% हैं, लेकिन लोकसभा में इस मुनासबत से उनकी नुमाइंदगी कम है। शाम के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि शामी फजाई अड्डे पर इसराइल के एक फजाई हमले में 1 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं और असलहे का एक डेपो तबाह हो गया है। वस्ती हमस के T4 एयरबेस पर यह हमला उसके चंद घंटे बाद हुआ जब इसराइल ने जनूबी शाम में गोलान की पहाड़ियों पर फजाई हमले किए। इसराइल ने एयरबेस पर हमले पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कहा कि गोलान की पहाड़ियों पर उनका फजाई हमला शाम की तरफ से हफ्ते की रात इसराइल पर रॉकेट दागे जाने का एक जवाब था। शाम के इंसानी हकूक के निगरान इदारे का कहना है कि गोलान की पहाड़ियों पर फजाई हमलों में 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें शामी फौजी और गैर मुल्की जंगजू शामिल हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप शाम, रूस और ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो शाम के सूबे इदलिब में बमबारी बंद करें। ट्रंप ने इतवार को देर गए ट्वीट में कहा कि यह बमबारी मासूम शहरियों को बेदरेग हलाक कर रही है। उनका कहना था कि दुनिया में खूनरेजी देखी जा रही है और इसका मकसद क्या है, इससे क्या हासिल होगा, इसे बंद होना चाहिए। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में पीर के रोज कम से कम 9 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वजारत दिफा के बाहर धरने को हटाने की कोशिश में गोली चला दी। एहतजाजियों से मुंसलिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती फौजियों ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिस दौरान 7 अफराद जख्मी भी हुए। खर्तूम में अमरीकी सिफारत खाने ने ट्वीट पर कहा कि एहतजाजियों पर हमले बंद होने चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो शाही खानदान से मुलाकात कर रहे हैं और सबकदोश होने वाली वजीर आजम से बातचीत करेंगे। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ और शहजादा चार्ल्स ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया मिलानिया का बकिंगम पैलेस में इस्तकबाल किया, जहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे। वाशिंगटन से रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि उनका दौरा बड़ी दिलचस्पी का हामिल है और वो समझते हैं कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान मुस्तकबिल करीब में एक बड़े तिजारती मुआहदे का मौका है। उनका दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब बरतानिया एक सियासी बहरान से गुजर रहा है। बरतानिया के वजीर आजम थेरेसा मे ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो इस्तीफा दे देंगी, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला की तकमील में नाकाम रही हैं। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी से मुताल्लिक मामला तय नहीं होते तो उसे बगैर डील के अलग हो जाना चाहिए। अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने बरतानिया को यह भी मशवरा दिया कि अगर यूरोपीय यूनियन लचक नहीं दिखाती तो उसे $50 अरब की रकम अदा करने से भी माजरत कर लेनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के शराइत के तहत बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को $50 अरब अदा करने हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।